अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास स्किल नहीं है लेकिन फिर भी वो फाइवर पे काम करना चाहते हैं। तो ये एक वीडियो सीरीज होने लगी है जिसकी ये पहली वीडियो है और इन वीडियोस के अंदर हम एक स्किल सीखा करेंगे और ये वो स्किल्स होंगी जिन्हें आप फाइवर पे सेल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्किल होगी इन्फोग्राफिक्स। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मैं कैनवा में लॉगिन हो चुका हूँ। कैनवा एक फ्री वेबसाइट है। मैंने अकाउंट चूँकि ऑलरेडी इसके ऊपर बनाया हुआ है, इसलिए मेरे सामने इसका डैशबोर्ड जो है वो नज़र आ रहा है। तो आप इसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं। आपके पास सिर्फ अपना एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस देंगे और पासवर्ड देंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मेरे सामने कैनवा पड़ा हुआ है। आज हम सीखेंगे इन्फोग्राफिक्स। तो इन्फोग्राफिक्स, यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा डिज़ाइन एनीथिंग के नीचे इन्फोग्राफिक्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स जो वो हमें नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट उठा लें। लेट सपोज मैं ये टेम्पलेट उठा रहा हूँ और ये एक न्यू टैब के अंदर ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमने करना ये है, यहाँ पे इसका टाइटल है, ये टाइटल हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे एडिटेबल हैं। इनको एडिट किया जा सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन पहले करवा दूं कैनवा का और इसके अंदर एडिशन किस तरह से हम और इसको हमने एडिट किस तरीके से करना है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जब भी आप किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट एलिमेंट है, ये ग्राफिकल एलिमेंट है, जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जब टेक्स्ट का एलिमेंट हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट के रिलेटेड जो है ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। अगर आप किसी ग्राफिकल एलिमेंट को पिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। बाकी ऊपर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। आप इसको डिलीट करना चाहें, जिसको सेलेक्ट किया तो डिलीट कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z से अनडू कर रहा हूँ। यहाँ से और भी ऑप्शंस काफ़ी हैं। डुप्लीकेट आप इसका कर सकते हैं। जिस तरह फिक्शन लिखा हुआ, मैंने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया तो एक कॉपी इसकी और बन चुकी है। जब भी किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, इस तरह यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डुप्लीकेट का। तो डुप्लीकेट पर आप क्लिक करने के बाद इसके डुप्लीकेट्स बना सकते हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको नज़र आ रहा है एक यहाँ पे फिक्शन डबल हो चुका है, ये टाइटल। यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं लॉक के। लॉक का मतलब यह है कि जब भी आप जो एडिटिंग है वो फाइनलाइज कर चुके हों किसी एक सेक्शन के ऊपर या किसी एक टेक्स्ट के ऊपर, तो आप उसको लॉक करके उसे महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। लेट सपोज फिक्शन को मैंने लॉक कर दिया। अब बाकी इसको आप देख तो सकते हैं लेकिन आप इसको कहीं मूव नहीं कर सकते, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये ऑप्शन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जब आप सेव रखना चाह रहे हो अपनी कोई सेटिंग या जो डिज़ाइन आपने बनाया, आप उस डिज़ाइन को एज इट रखना चाह रहे हो, तो आप आसानी से इसे लॉक कर दें। लॉक होने के बाद ये कहीं भी मूव नहीं हो सकेगा, ना ही एडिट किया जा सकेगा। तो मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। बाकी ये ऑप्शन है लिंक का, हम इसे अभी नहीं छेड़ेंगे। ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, अगर आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करना चाह रहे हो, ये कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे कॉपी स्टाइल का। कॉपी स्टाइल का मतलब ये है कि जो स्टाइल इस टेक्स्ट के ऊपर है, बाकी जितना भी टेक्स्ट है उसके ऊपर अगर आप यही स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये नॉन फिक्शन है, जो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये नज़र आ रहा है इसी तरह से नीचे वाला टेक्स्ट भी नज़र आए, इसी स्टाइल में, इसी फॉन्ट में। तो आप करेंगे क्या, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप जिस टेक्स्ट के ऊपर इसे क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल पेस्ट हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि उसकी जगह फॉन्ट कम था, इस वजह से वो यहाँ पे फिट आ रहा था। अब इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया जिस वजह से इसके ऊपर फिट नहीं आया। बाकी ऑप्शंस है यहाँ पे पोजीशन का। पोजीशन का मतलब ये है कि चूंकि एक टेम्पलेट के ऊपर या एक पेज के ऊपर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो कौन सा एलिमेंट जो है वो फ्रंट पे आना चाहिए, कौन सा एलिमेंट बैक पे आना चाहिए, कौन सा एलिमेंट जो है वो ओवरलैप करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, पोजीशन के ऑप्शंस को समझने के लिए
पोजीशन का मतलब होता है कि ये आपका जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ये किसी एलिमेंट के बैक एंड पे या बैकवर्ड होना चाहिए, उसके फॉरवर्ड होना चाहिए, सामने आना चाहिए या बैक एंड पे से जाना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो थोड़ा बहुत यहाँ से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब आते हैं इस सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपको डिफरेंट मेन्यूज नजर आ रहे हैं। टेम्पलेट्स, ये जो टेम्पलेट्स हमारे सामने पड़ी हुई हैं। उसके बाद अपलोड्स, आप अपने पास से पिक्चर्स ला के यहाँ पे जो है अपने टेम्पलेट के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। अपलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपलोड एन इमेज और वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे। कहाँ से लानी है, फेसबुक से, गूगल ड्राइव से या डिवाइस से, आप कहीं से भी चीज़ उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। जिस तरह के ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए इसे यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी, आप इसे उठा के कहीं पे भी रख सकते हैं जिस तरह के यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये अपलोड हो गया। अपलोड के बाद आपका फोटोज हैं, काफ़ी सारे इमेजेस जो हैं यहाँ पे स्टॉक इमेजेस कैनवा की लाइब्रेरी के अंदर पड़े हुए हैं। आप फ्रीली आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ फीचर्स हैं वो प्रो वाले हैं, उनके लिए आपको पहले पे करना पड़ेगा या आपको इनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। तो ये आप किसी एसईओ वाले ग्रुप में या डिज़ाइनिंग वाले ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो आपको वन टाइम पेमेंट पे तकरीबन 1500 में एक बार आप पे करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा परमानेंटली अकाउंट। जहाँ पे काफ़ी इमेजेस हैं, आप इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करनी है जस्ट और इमेज यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट जिस तरह ये एलिमेंट पड़े हुए, ये एलिमेंट यहाँ से उठाए गए हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च करना है जिस तरह के, लेट्स सपोज ये सर्च वाला ऑप्शन है यहाँ पे या मिरर वाला ऑप्शन है। मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी एलिमेंट्स जो है वो मिल गए हैं। जिस तरह ये एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप इन एलिमेंट्स को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे भी इनके कलर चेंज किए जा सकते हैं। जब भी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाएगा कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फ्लिप के ऊपर क्लिक करें तो फ्लिप हॉरिजेंटली, जो इसका राइट साइड पे सिरा नज़र आ रहा है वो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा। और अगर आपने इसको वर्टिकली करना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ फ्लिप करना है, तो वो भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन है छोटे छोटे, उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट जो आपको चाहिए हो उसका नाम यहाँ पे लेकिन सर्च करें, आपको इंशाल्लाह यहाँ से ही मिल जाएगा। अगर यहाँ से नाम मिले तो फिर आप गूगल में सर्च करके वहाँ से डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का। अगर आपने टेक्स्ट एंटर करना है अपनी इस डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप टेक्स्ट भी यहाँ पे ला सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सी टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये इसका होल्डर बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे पकड़ के उठा के ले जा सकते हैं कहीं पे भी। और इसका साइज़ कम या ज़्यादा यहाँ से पकड़ के किया जा सकता है। और आप बैक स्पेस दबा के दोबारा यहाँ पे कोई नया टेक्स्ट लिख सकेंगे। टेक्स्ट का कलर चूँकि ऑलरेडी वाइट है, जैसे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं कंट्रोल ए से सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि ये कलर आपको नज़र आ जाए। अब कलर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी की जो भी रिक्वायर्ड हो। ये यहाँ से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं कि टेक्स्ट को किस तरीके से नज़र आना चाहिए। तो ये सारी चेंजेस आप इजीली कर सकते हैं। तो 0 पे ये यहाँ पे स्ट्रेट पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद स्टाइल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने पूरी डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पे वीडियोस वाला ऑप्शन है, आप वीडियो सर्च करके डाल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी फ्री वीडियोस अवेलेबल होंगी। जिस तरह की ये एक वीडियो 15 सेकंड की है, 10 सेकंड की है, 6 सेकंड की है। तो आप वीडियो भी अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। मेरी डिज़ाइनिंग जो ऑलमोस्ट होती है वो मैं कैनवा से ही करता हूँ। मुझे जितनी डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है, जितने एलिमेंट्स मुझे चाहिए होते हैं ग्राफिकल, तो मैं तकरीबन सारे के सारे जो हैं यहीं से उठाता हूँ, कैनवा से ही। इंट्रो वीडियो का मैंने टाइटल दे दिया। मैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ताकि एक अच्छा सा इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे ला सकें। और थोड़ा सा मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ टेक्स्ट को, ताकि ये वीडियो के साथ थोड़ा सा मर्ज हो जाए। और इसका मैं डिलीट करने लगा हूँ। वीडियो इफेक्ट मैंने लिखा, मैं साइज़ का कम करने लगा हूँ। 2 तरीके हैं आपके पास साइज़ कम करने के। या तो आप इस डॉक्यूमेंट को आप इस एलिमेंट को पकड़ें यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो ये इसका जो मुकम्मल तौर पे साइज़ जो है वो कम कर देगा। एक तो ये मेथड इसका फॉन्ट साइज़ या एलिमेंट साइज़ कम करने का।
लेकिन फॉन्ट साइज जो है वो कम करने का तरीका यहाँ पे भी है। यहाँ पे 42 लिखा हुआ है। अब सिंपली यहाँ पे है और यहाँ पे अपनी मर्जी का फॉन्ट साइज जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 32 यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली कम हो चुका है। इसका कलर मैं थोड़ा सा जो है ऐसा रखने लगा हूँ जो नज़र भी आए यहाँ पे, इस तरह की ये है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस किस्म की डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो आप इसे या तो MP4 में सेव करेंगे या फिर आप इसको जिफ फॉर्मेट में आप सेव करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो डाल दिया है तो वो वीडियो JPEG या PNG फॉर्मेट के अंदर या PDF फॉर्मेट के अंदर तो प्ले नहीं होगी। ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली इसको रिकमेंड कर दिया MP4 वीडियो में। इसको सजेस्टेड फॉर्मेट जो है वो ये है, डाउनलोड करेंगे तो ये MP4 में डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आप इसे जिफ फॉर्मेट में आप इसे सेव कर सकते हैं। लेकिन इसमें साउंड नहीं आएगी, MP4 में साउंड आएगी। अगर साउंड आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। दूसरा बैकग्राउंड है। आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपनी पूरी वीडियो का, या पूरे डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बैक हैंड पे, चूंकि यह ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर इसकी ज़्यादा करेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको सही तरीके से बैक साइड पे नजर आएंगी। तो ये पूरे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। फोल्डर मैनेज करने के लिए आप अपनी चीज़ें जो है इसके अंदर मैनेज करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे डिज़ाइन है, जो आप चीज़ें क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सेव होती रहेंगी, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद आपने जिन डिज़ाइन को लाइक किया हुआ है वो आपको नज़र आ जाएंगे, जो आपने परचेज किए होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। एलिमेंट्स चेंज करने का मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट आप एडिट कर लें अपनी मर्जी का, जो भी टेक्स्ट आपको दिया गया वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाए। मैं वीडियो डिलीट करने लगा हूँ यहाँ से और एक इन्फोग्राफिक बनाने लगा हूँ ताकि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। मैं एक केस स्टडी आपको बताता हूँ। मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आप वीडियो बनाने का एक जो है ना प्रोसेस उसे एक इन्फोग्राफिक में शो करें। तो मैं यहाँ पे टाइटल देने लगा हूँ, वीडियो एडिटिंग टाइटल दिया मैंने। इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट में इसको नहीं रखना चाह रहा। कलर इसका मैं चेंज करने लगा हूँ, ब्राइट सा कलर मैं रखूँगा जो इजीली नज़र भी आए। वीडियो इफेक्ट, फॉर यूट्यूब यहाँ पे मैंने टैग लाइन दिया है। इसका मैं कलर भी चेंज करता हूँ, हल्का सा कलर रखूँगा जो नज़र भी आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास छोटा सा टेक्स्ट प्रोडक्ट मैं इसे डिलीट करने लगा हूँ, एज इट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाने लगा हूँ और इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ करने लगा हूँ। वीडियो एडिटिंग है और यहाँ तक मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ इन सब को। इस पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया, अब शिफ्ट की मैंने प्रेस की हुई है और बाकी एलिमेंट्स के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इससे ये सारे एलिमेंट जो वो सिलेक्ट हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इनको मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ पे मूव किया मैंने। यूट्यूब फर्स्ट रिसर्च गट डू सम डिवाइसेस camera and PC. Edit video in Premiere or any other software and upload on YouTube. तो ये एक प्रोसेस था, इसको मैंने छोटे छोटे सब टास्क के अंदर इसको मैंने डिवाइड किया और इसकी इन्फोग्राफिक बन गई। इन्फोग्राफिक की ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी। आप मज़ीद डिटेल्ड इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं। इन्फोग्राफिक काफ़ी किस्म की होती हैं। फॉर एग्जांपल इन्फोग्राफिक हो सकती है, प्रोडक्ट्स की इन्फोग्राफिक हो सकती है जिसमें प्रोडक्ट की एक पिक्चर होगी और उसके जो पार्ट्स हैं उनको लेबल किया जाएगा और साथ साथ उनके जो है फीचर्स वो बताए जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप की इन्फोग्राफिक हो सकती हैं। तो ये एक सिंपल सी इन्फोग्राफिक जो है मैंने आपको बना के दे दी है। यहाँ पे एक सेक्शन नीचे बच गया, यहाँ पे मैं एक फुटर डालूंगा। यहाँ पे एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक किया मैंने, क्लियर कर रहा हूँ मैं अपनी सर्च को। क्लियर करने के बाद यहाँ पे एक स्क्वायर लिया मैंने,
स्क्वायर को मैं फिल कर रहा हूँ नीचे वाले गैप में, और यहाँ पे मैं अपनी सोशल प्रोफाइल्स हैं वो यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करने लगा हूँ फेसबुक, इसको स्मॉल साइज में किया, पकड़ के इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। यहाँ पे मैं सर्च करने लगा हूँ ट्विटर, या ऑलरेडी ट्विटर पड़ा हुआ है नीचे, तो ट्विटर को उठा लिया, इसका साइज कम कर रहा हूँ मैं, कम करके इसको नीचे यहाँ पे डाल रहा हूँ, और इसके सामने मैं अपने सोशल जो प्रोफाइल्स हैं उनके लिंक डाल दूंगा। यहाँ इसके सामने मैं टेक्स्ट पर आऊँगा और यहाँ से मैं एक सब हेडिंग डाल रहा हूँ टेक्स्ट के तौर पे। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक का अपना यूज़र नेम जो है वो डाल दिया, और इसी तरह मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और नीचे ट्विटर के ऊपर भी, चूँकि मेरा यूज़र नेम सेम ही है ज़्यादा, दोनों जगह पे मैंने एक ही डाल दिया। आप चाहे जहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं या कुछ भी। तो ये ऑन द स्पॉट मैंने इंतहाई सिंपली काम किया है, बहुत कम टूल इस्तेमाल किए हैं। एडिटिंग मैंने बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल की नहीं की है, जस्ट आपको ये सिखाने के लिए कि ये टूल काम किस तरीके से करते हैं, कौन सा टूल क्या काम करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, लेकिन अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए।